ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मेरे प्यारे, अगर तुमने 5 वक्त की नमाज का इरादा कर लिया है, हुजूर की मोहब्बत को दिल में सजा लिया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी, तुम्हारी आखिरत भी और तुम्हारी कब्र भी रोशन हो जाएगी। और हुजूर का सच्चाई के साथ दामन पकड़ लीजिए, हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लीजिए और इंशाअल्लाह जब तुम्हारे दिल में खौफ खुदा होगा तो मेरे प्यारे, जब क़यामत का दिन आगा तो हक वही है जिसका ऐलान इल्मो हिकमत के ताजदार, इल्मो हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत फाजिल बरेलवी बयान फरमाते हैं। दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, भारी भरोसा तेरा और एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब बंदा अत्तहियात यानी तशहुद पढ़ता है और मेरा प्यारा पढ़ता चला जाता है तो मेरा रब फरमाता है मेरे बंदे के नामाए आमाल में, इसके नामाए आमाल में इतनी नेकियां लिखी जाए जितने गाजियान इस्लाम है, यानी जिन लोगों ने मजहब इस्लाम की खातिर जंग लड़ी और वो शहीद ना हो सके और लौट कर आ गए तो वो लोग गाजी कहलाते हैं। जितने भी गाजी हैं उन तमाम की तादाद की बराबर मेरे बंदे के नामाए आमाल में नेकियां लिख दी जाए। और जब बंदा नमाज को मुकम्मल कर लेता है, सलाम फेरता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मेरा रब हुक्म देता है कि मेरे बंदे के लिए जो जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं उन तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाए और मेरे बंदे के लिए जो जन्नत के 8 दरवाजे हैं उन तमाम दरवाजों को मेरे बंदे के लिए खोल दिया जाए। जिस दरवाजे से चाहे मेरा बंदा जन्नत में दाखिल हो जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस नमाज को सीने से लगा लो, इस नमाज को पाबंदी से अदा कर लो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारे लिए जहन्नम के दरवाजों को बंद फरमा देगा और जन्नत के दरवाजों को खोल देगा। तभी तो किसी ने कहा है हक वही है जिसका ऐलान किया है, एक वो सिजदा जिसको तू गिरा समझता है, एक वो सिजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सिजदों से तुझे नजात देता है। एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ अब्दुल्ला के प्यारे, आमना के दुलारे, अल्लाह के हबीब, मुझसे एक खता हो गई है, एक गलती हो गई है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, दूसरे सहाबाई कराम भी हैं। इस बंदे ने अर्ज की, आका मैं जंगल के किनारे पर था, एक औरत मुझे नजर आ गई, उस औरत को मैंने अपने गले लगा लिया और बस मेरे दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया कि मैं दुनिया में तो ये सज़ा कैसे, मैं दुनिया आखिरत में इस गुनाह की सज़ा को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। ए आका मेरे लिए कुछ बता दीजिए, ए आका मैं इस गुनाह से कैसे वो करूंगा, मैं दुनिया में तो इस गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिरत में कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं और तो कुछ नहीं किया, ये अर्ज करता है, ऐ मेरे आका मैंने और कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने और कुछ मैंने खता नहीं की है, बस मुझसे खता इतनी हुई थी कि मैंने बस इस औरत को अपने गले से लगा लिया। ऐ मेरे आका मेरे लिए आप कुछ हुक्म फरमा दीजिए। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तुमने और कुछ नहीं किया है, तुम बस सच्चे दिल से तौबा कर लो और नमाज की पाबंदी करते चले जाओ। मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने इन सहाबी के इसके बाद एक आयत कुरान में नाजिल फरमाई, इन्नल हसनात
युज़हिबन सय्यिआत, यानी वो लोग जो नेकियां करते हैं उनकी नेकियां गुनाहों को ले जाया करती हैं। हुक्म होता है ऐ मेरे प्यारे, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई खता हो जाए, जब तुमसे कोई अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, तो तुम्हें कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिद का रुख करो, वुजू करो और अल्लाह की बारगाह में सिजदे में सर रख दो और अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लो। तुम तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। गुनाहों से सच्ची तौबा करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ फरमा देगा। नमाज इंसान को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। एक शख्स एक औरत पर आशिक हो गया, औरत भी शादीशुदा, नेक परहेजगार औरत, उसका शोहर भी नेक और मुत्तकी और परहेजगार। अब ये आशिक हो गया और बहुत ज्यादा उस औरत को परेशान करता, तरह तरह के उसके साथ मिलने के लिए हीले और बहाने करता। एक मर्तबा इसने खत लिखा और मिलने के लिए इजहार किया कि ऐ औरत, ऐ खातून, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं तुझ पर आशिक हो गया हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तरह तरह की बातें इसने बयान की। वो औरत जो थी बड़ी नेक थी, बड़ी मुत्तकी थी, बड़ी परहेजगार थी। उसका शोहर भी बड़ा नेक था, बड़ा परहेजगार था, बड़ा मुत्तकी था और साथ साथ में अक्लमंद भी था। मेरे प्यारे, औरत ने अपने शोहर से बताया कि फला आदमी मुझ पर आशिक हो गया है, मुझसे मिलने की ख्वाहिश करता है, मुझसे मिलने का इजहार करता है, बताओ क्या किया जाए। शोहर ने कहा बताओ तुम्हारी क्या राय है। औरत ने कहा ठीक है। फिर औरत जो है कहती है हाँ हाँ मैं तुझसे मिल सकती हूँ, मैं तुझसे मुलाकात कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो शर्त ये है कि तुझे फला इमाम के पीछे 40 दिन तक नमाज पढ़नी होगी, वो भी बाजमात नमाज पढ़नी होगी, तकबीरे उला के साथ पढ़नी होगी। इसने कहा ठीक है, फिर तो मेरी महबूबा से मेरी मुलाकात होगी। कहा हाँ मुलाकात होगी। ये शख्स उसी दिन इरादा कर लेता है, निकल जाता है और 40 दिन तक नमाज अदा करता है, 5 वक्त नमाज अदा करता है, तकबीरे उला के साथ अदा करता है। इधर ये नमाजें अदा कर रहा था, अल्लाह उधर रहम फरमा रहा था, अल्लाह उधर करम फरमा रहा था। मेरे अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा ज़हन को करीब कीजिए, दिल को करीब कीजिए, नमाज की हक्कानियत को समझिए, नमाज की सच्चाई को समझिए, नमाज के फैज़ को समझिए, नमाज की बरकत को समझिए। अभी तक या इंसान जो था एक औरत पर आशिक था, एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार था, लेकिन जब 40 दिन होते हैं वो औरत कहती है 40 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तो मुझसे मुलाकात के लिए आ सकता है, अब तो मुझसे मिल सकता है। ये शख्स जब इस बात को सुनता है कहता है खातून, अब तक तो मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन अब मैं अपने रब से मोहब्बत करने लगा हूँ। अब मैं अपने रब की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ, अब मेरा दिल मेरे रब से लग गया है, अब किसी दुनिया की औरत से नहीं लगा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप अगर दुनिया में किसी से दिल लगाना है तो अपने खुदा से लगाओ, अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो अपने खुदा से करो, अगर किसी की फर्मा बरदारी करनी है तो अपने खुदा की फर्मा बरदारी करोगे। अल्लाह की जब फर्मा बरदारी करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह का हुक्म मानोगे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। तभी तो किसी ने ऐलान किया है अपने रब के हुजूर झुक के तो देख, अपने रब के हुजूर झुक के तो देख, मिलता है क्या नमाज में, सिजदा करके तो देख। नमाज इंसान को खुदा से मिलाती है, नमाज इंसान को अपने मालिक हकीकी से मिलाती है। याद रखिए, जब इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल में खौफ खुदा होगा और इंशाअल्लाह खुदा को याद करोगे दिल के साथ, नमाज पढ़ने के बाद जब दुआ मांगोगे आंखों से आंसू निकलेंगे,
गुनाह क्या चीज है? जितनी देर करते हो इतनी देर मजा आता है, उसके बाद खत्म। आप कुछ भी खा लीजिए, मुर्ग खा लीजिए, मुसल्लम खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, जितनी देर खाओगे इतनी देर मजा, बाकी फिर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो गुनाह जो भी करते हो बस जितनी देर करोगे इतनी देर मजा, फिर मजा खत्म हो जाएगा और गुनाह बाकी रह जाएगा, गुनाह बाकी रह जाएगा। तो मेरे प्यारे, जहां तक हो सके नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करोगे तो अल्लाह तुम्हारी तकदीर को बदल देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी कब्र को रोशन कर देगा। आओ तो जरा आओ मेरे प्यारे, आओ देखे तो सही मेरे प्यारे, इंसान के लिए नमाज कितनी अहम चीज है और नमाज के जरिए इंसान को मिलता क्या है। ऐ अल्लाह के बंदो, जरा देखो तो सही, नमाज को आप दिल के साथ पढ़ोगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी इज्जत की हिफाजत होगी, आपकी जान की हिफाजत होगी, आपके माल की हिफाजत होगी, आपके बच्चों की हिफाजत होगी। और यहीं तक नहीं बल्कि मेरे प्यारे, आपको जिल्लत और रुसवाई से भी बचा लिया जाएगा, आपको हर बेइज्जती से बचाया जाएगा, आपकी इज्जत तो लोगों में भी होगी, आपकी इज्जत खानदान में भी होगी, आपकी इज्जत अपने शहर अपने कस्बे में भी होगी। और जहां जाओगे नमाज की अगर पाबंदी करोगे अल्लाह आपको वहां वहां इज्जत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे, एक बस्ती होती है, उसके अंदर एक बहुत सारे डाकुओं की जमात होती है। डाकुओं की जमात एक घर में चोरी करने के लिए घुस जाती है और जब ये अपनी चोरी करते हुए होते हैं तो डाकुओं की जमात चोरी कर रही है, अचानक में घर वालों की आंख खुल गई और जब घर वालों की आंख खुलती है तो चोर भागने लगते हैं। आसपास के लोग उठ गए, आसपास के लोग बेदार हो गए। अब जब लोग बेदार हुए तो डाकुओं को निकलकर भागना मुश्किल हो गया, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, दो चार साथ मिलकर भागने लगे। बस्ती के लोगों ने इनका पीछा किया, जिधर चोर जाते उधर ही बस्ती के लोग आ जाते। मेरे प्यारे, जरा जहन को करीब करके सुनो, ये चोर भागते चले जा रहे हैं, डाकुओं की जमात भाग रही है, लेकिन लोग भी इनका पीछा बराबर कर रहे हैं। आखिर इन्हें बचने का रास्ता नहीं मिलता। जब बचने का रास्ता नहीं मिला तो मेरे प्यारे, इन्होंने क्या देखा कि मस्जिद आ जाती है, मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है। हाउ देखा न ताओ देखा, फौरन से पहले मस्जिद में दाखिल हो गए और जल्दी से जैसे कि नमाज पढ़ते हुए होते हैं इस तरीके से जमात बनाकर खड़े हो जाते हैं। अब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, लोगों ने इधर उधर देखा लेकिन कहने लगे शायद वो गायब हो गए। मस्जिद में झांक कर देखा तो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि डाकू ही थे। किसी ने कहा अरे यहाँ तो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, डाकुओं का यहाँ क्या काम, चोरों का यहाँ क्या काम। आखिर बस्ती के लोग लौट कर चले जाते हैं। मेरे प्यारे, ये लोग बैठ जाते हैं। अब इन्हें नमाज थोड़ी पढ़ रहे थे, ये तो सिर्फ बचने के लिए एक हीला और बहाना कर रहे थे, महज नमाज की नकल कर रहे थे। मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, आखिर में डाकू खड़ा हो जाता है, कहता है मेरे साथ के लोगों, आज तक मैंने जो किया वो किया, चोरी जितनी की वो की, लेकिन आज देखो तो सही कि नमाज नहीं पढ़ी थी, सिर्फ नमाज की नकल की थी। तो अल्लाह ने इज्जत की हिफाजत फरमा दी, अल्लाह ने जिल्लत से बचा दिया, अल्लाह ने रुसवाई से बचा दिया। वरना पकड़े जाते तो न जाने कितनी पिटाई होती, न जाने कितने मारे जाते, न जाने कितनी कुटाई होती, न जाने कितनी बेइज्जती होती, लोगों में रुसवाई हो जाती। लेकिन नमाज की नकल की थी, अल्लाह ने इज्जत की हिफाजत फरमा दी। डाकुओं का सरदार कहता है ऐ मेरी जमात के लोगों, ऐ चोरों, ऐ डाकुओं, आज से मैं तो समा बुरे कामों से और चोरी से और डकैती से सच्ची तौबा करता हूँ। आज के बाद डाका
धोखा नहीं डालूंगा, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। अल्लाह का बंदा है, ऐलान करता है, ये डाकू ऐलान करता है, इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, दिल पर खौफे खुदाबंदी तारी हो जाता है। अब दूसरे लोग कहते हैं, जो इसके दूसरे शागिर्द होते हैं, जमात के लोग होते हैं, वो कहते हैं ऐ सरदार, जब डाका डालने में तुम्हारे साथ थे, चोरी करने में तुम्हारे साथ थे, बुरा काम करने में तुम्हारे साथ थे, आज जब नेक काम की बारी आई है, सच्चे दिल से तौबा की बारी आई है, तो सरदार अगर चोरी तुम्हारे साथ की थी, अगर डाका तुम्हारे साथ डाला था, तो आज तौबा भी तुम्हारे साथ करेंगे। तमाम डाकुओं की जमात है, सच्चे दिल से तौबा करते हैं और पांचों वक्त की नमाज का ऐलान करते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, आप तुम मेरे प्यारे, अगर तुमने 5 वक्त की नमाज का इरादा कर लिया है, हुजूर की मोहब्बत को दिल में सजा लिया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया भी, तुम्हारी आखिरत भी और तुम्हारी कब्र भी रोशन हो जाएगी। और हुजूर का सच्चाई के साथ दामन पकड़ लीजिए, हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को गर्क कर लीजिए, हुजूर की मोहब्बत में अब हुजूर का दामन पकड़ लीजिए, हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल में बिठा लीजिए। और इंशाअल्लाह जब तुम्हारे दिल में खौफे खुदा होगा, तो मेरे प्यारे, जब क़यामत का दिन आगा, तो हक वही है जिसका ऐलान इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, मुजद्दिद आज़म आला हज़रत फाजिल बरेलवी बयान फरमाते हैं, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, भारी भरोसा तेरा, और एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। और फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा।